डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय टोंका। आप सभी छात्रों को नमस्कार। आज का हमारा ये जो एपिसोड है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय बीए बाग थर्ड हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। इसके पहले भी मैं आपको इसके पूर्व वाले एपिसोड में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था उसके बारे में चर्चा कर चुका था। उसके कथानक के बारे में हमने थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा की थी और ये बताया था कि किस प्रकार से इस रचना का जो कथानक है वो कितना प्रभावी प्रेम और कर्तव्य दोनों को एक साथ लेकर चलता है। आगे आज इस एपिसोड में हम कथानक के बाद उस रचना के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उन पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे। उस कहानी की समीक्षा के लिए उन पात्रों के चरित्र को समझना अति आवश्यक है। देखिए, कहानी में वैसे तो हमारे को बहुत ज़्यादा पात्र देखने को मिलते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर हम देखें, विचार करें तो सबसे महत्वपूर्ण पात्र उसमें लहना सिंह, सूबेदार हजारी सिंह, बोधा सिंह, वजीर सिंह, सिख पलटन के सिपाही और अफसर आदि कई उसमें पात्र रचना में हमें देखने को मिलते हैं। किंतु इन सब पात्रों के अंतर्गत हम देखते हैं कि दो जो पात्र हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, स्वयं लहना सिंह, और दूसरा महिला पात्रों में हम लेते हैं तो सूबेदार में। क्योंकि कहानी का जो सारा ताना बाना है, कहानी का जितना भी जो वर्चस्व है वो सारा का सारा इन दोनों पात्रों के बीच में ही गुजरता है, इन्हीं से निर्मित होता है। लहना सिंह एक तरफ उसका बचपन, किस तरीके से उसमें किशोरावस्था की स्मृतियाँ, इसी प्रकार से जो सूबेदारनी है उसमें किशोरावस्था की जो प्रेम की भावनाएं, प्रेम की स्मृतियाँ वो हमें देखने को मिलती है। तो दूसरी ओर लहना सिंह का एक सैनिक के रूप में जीवन किस तरीके से हमें प्रभावित करता है। देखिए, अब इस कहानी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हम ये बता सकते हैं कि इस कहानी के अंतर्गत आए हुए सभी चरित्र अपनी विचित्र विशेषताएं लिए हुए हैं, अपनी प्रभावी विशेषताएं लिए हुए हैं। इन चरित्रों के गुणों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वास्तविकता, संभाव्यता और सजीवता। यानी कि जितने भी जो पात्र हैं वो बिल्कुल सहज और सजीव लगते हैं। उनमें किसी प्रकार की जो कल्पना की स्थिति हुई थी, हालांकि रचना काल्पनिक है, सारा सब कुछ है, लेकिन वास्तव में वो यथार्थ के आधार को, यथार्थ के धरातल को ग्रहण किए हुए हैं। तो पात्रों के अंतर्गत हमें वास्तविकता अनुभव होती है, संभाव्यता यानी कि वो जीवन से पूरी तरह जुड़े हुए नजर आते हैं हमारे को, और एक सजीवता हमारे को देखने को मिलती है। उनकी अपनी जो संस्कृति है, उनका अपना जो रहन सहन है, उनका अपना जो खान पान, आचार व्यवहार, उनकी कार्य प्रणाली और उनके जो तौर तरीके हैं, वो सारे की सारी चीज़ें उनके कार्य व्यवहार से पूरी तरह बड़ी आसानी से हमारे सामने प्रकट होते हैं। ये सारी चीज़ें पाठक के मन को, हमारे मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। उनकी एक सुनहरी छाप सभी के हृदयों के ऊपर पड़ती है। आप देखिए, जहाँ रचनाकार ने पलटन यानी सैनिक जो वातावरण किया है वो भी अपनी तरफ पूरी तरह प्रभावित है। उधर जर्मन सैनिक या दूसरे प्रकार के जो सैनिक है उनकी अपनी क्या स्थिति होती है, उस किस प्रकार से उनका अपना वातावरण होता है, किस प्रकार से सिगरेट, सिगार आदि का वो प्रयोग करते हैं, उनकी क्या स्टाइल होती है, उनकी क्या पद्धति होती है, क्या तकनीक होती है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रकट किया है। देखिए, आप जो सूबेदार हजारा सिंह है, किस तरीके से एक साहसी, ओजस्वी, उदार, वीर, स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। उधर जो लहना सिंह है, लहना सिंह में भी ये सारे गुण हमारे को पूरी तरह देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब के अलावा लहना सिंह किस तरीके से अपनी बात के प्रति पूरी तरह वफादार होता है, किस तरीके से उसमें एक जो चरित्र में व्यापकता, एक दृढ़ संकल्प और एक मतलब जो सच्चाई और ईमानदारी देखने को मिलती है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जैसे वजीर सिंह है, वजीर सिंह को एक विनोदी या मनोरंजक व्यक्ति के रूप में मान सकते हैं। संकट के समय भी किस प्रकार से वो सभी को एक हास्य प्रदान करके, एक प्रकार की सहानुभूति प्रदान करके सभी का जो आनंद, सभी को आनंद प्रदान करता है, सभी के जीवन को संकट से मुक्त करने का पूरी तरह प्रयास करते रहता है। उसका जो मस्करापन है और उसका जो ढालू स्वभाव है, दोनों हमारे को बिल्कुल वास्तविक जीवन के आधार देखने को मिलते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में हम प्राय इस प्रकार के पात्रों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, मिल जाते हैं। अब बात हम इस रचना के सबसे महत्वपूर्ण पात्र के रूप में करते हैं
तो जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वो है लैला सिंह। देखिए आप, लैला सिंह का जो चरित्र है वो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट, पुष्ट और प्रभावशाली रूप में हमें देखने को मिलता है। मोटे तौर पे हम उसके चरित्र को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसका जो व्यक्तित्व है पूरी तरह दो प्रकार के गुणों में बटा हुआ है। एक तरफ उसका व्यक्तित्व उसको एक सच्चे प्रेमी के रूप में प्रदर्शित करता है, सच्ची प्रेम भावना से परिपूर्ण के रूप में प्रकट करता है। तो दूसरी ओर उसका साहस और उसकी कर्तव्य परायणता उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह प्रदर्शित करती है। किस तरीके से सैनिक के संदर्भ में, युद्ध के संदर्भ में अपने साहस और अपने वीरता का वो प्रदर्शन करता है, तो दूसरी ओर सूबेदारनी के संदर्भ में अपने जो प्रेम की भावना होती है उस प्रेम की भावना को भी वो बनाए रखता है। वह एक सिपाही है, उसके अंदर प्रेम की भावना भी, उसकी तीव्रता भी है। किशोरावस्था से वो चीज़ उसमें विद्यमान है। सिपाही होने के कारण अपनी वीरता को प्रेम और युद्ध दोनों के अंदर दर्शाता है। जब युद्ध में जमादार हजारा सिंह घायल हो जाता है तो वो देखिए आप, स्वयं भी घायल हो जाता है, लेकिन स्वयं घायल होने के उपरांत भी अस्पताल की जो गाड़ी होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी वीरता का जो सबसे उदाहरण है वो इसी बात पे है कि जब युद्ध में वो स्वयं घायल हो जाए तो स्वयं अस्पताल न जाकर के सूबेदार बोधा सिंह को अस्पताल की गाड़ी में भेजता है और स्वयं उसके पुत्रों और दूसरे जो सैनिक होते हैं उनकी रक्षा करने का पूरा प्रयास करता है। तो जहाँ उसकी अपनी जो कर्तव्य पथ है, उसकी जो वीरता है, उसका जो साहस है, उसकी जो हिम्मत है वो देखने की होती है। लेकिन ऐसे वीर और साहसी के साथ किस तरीके से एक जर्मन अफसर के द्वारा भेष बदल करके छल कपट किया जाता है, कैसी स्थिति होती है उसको किस प्रकार से शिकार होना पड़ता है, यही सारी स्थिति एक दर्दनाक स्थिति हमारे सामने प्रकट करती है। इसी तरीके से हम देखिए सूबेदारनी के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। जो सूबेदारनी का चरित्र है उसको भी हम दो रूपों में देख सकते हैं। प्रथम रूप में जब अमृतसर में दही वाले के यहाँ वो लैला सिंह से मिलती है और उनके आपस में जो बातचीत होती है और लैला सिंह बचपन में उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वो धत तेरी की हट कह करके भाग जाती है। तो किस प्रकार से किशोरावस्था के प्रेम की जो भावना आता है, एक नया संसर्ग की जो भावना होती है वो उसके अंदर जो प्रकट होती रहती है। इसी प्रकार से उस समय उसमें हमारे को किशोरपन का जो नटखट, उसकी चंचलता, उसकी लज्जाशीलता, वो सारी चीज़ें पाठक को बहुत आसानी से प्रभावित करती है। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि वह लैला सिंह से अपने पति और पुत्र के जीवन की रक्षा करने के लिए कहती है और लैला सिंह अंत तक अपने इस वादे को निभाता है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि यह जो रचना है किस तरीके से प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए सारे जो पात्र हैं वो सारे पात्र अपने राष्ट्र के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति, अपनी प्रेम के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं और एक नई चेतना और एक नया संदेश जो है मतलब वो सारे रचनाकारों को हमारे को प्रदान करते हैं। यही जो स्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण हमारी इस रूप में देखने को मिलती है। धन्यवाद।